अरे सुनिधि, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। तुम मेरे साथ अंदर चलो। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, अंदर तो चलो। नहीं, यही बता दो क्या सरप्राइज देना है। अरे यार, यहाँ नहीं बता सकता, अंदर तो चलो यार। मैं नहीं जा रही अंदर, यही बता दो क्या है। अरे मैं तुम्हारे लिए ना टेडी लेकर आया था। डैडी? उसका मैं क्या करूंगी? जो चीज मांगी है आज तक तो वो लाके नहीं दी है। बोला था 10 बार एक आईफोन ला दो, आईफोन ला दो, उसका तो अता पता नहीं है। अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, और जो पैसे मिलते हैं उनमें घर का राशन ले आता हूँ। यार पैसे ही नहीं बच पाते। यार मेरी औकात नहीं है आईफोन लाने की। हाँ तो जब औकात नहीं थी तो शादी क्यों करी मेरे से? मत करते शादी। टैडी देंगे ये गिफ्ट में। देखा है गिफ्ट किसे कहते हैं? अरे यार तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दिला लाऊंगा। हाँ, वो तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाले। अभी तक तो दिलवाए नहीं, आगे दिलवाओगे। रहने दो, मत दिलवाओ। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे आईफोन दिलाने की। अरे यार सुनिधि, ऐसा क्यों बोल रही हो? यार आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। बस रहने दो। ऐसे पति होने से अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती। अगर तुम मुझे अपना मानते ना, जो मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे ला के देते, पैसे नहीं देखते। चलो ऐसा करो, तुम मेरे साथ मार्केट चलो, जो तुम्हें चाहिए तुम ले लेना। पर यार मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिला पाऊंगा। और जो मुझे चाहिए ना तुम वो भी नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। यार जितनी मेरे औकात है मैं दिला तो रहा हूँ। उसमें ना मेरे जूते भी नहीं आएंगे। यार तुम चलो तो सही मार्केट, जो तुम्हें चाहिए मैं दिला लाऊंगा। और अगर तुम मुझे कुछ दिलाना ही चाहते हो ना, तो ऐसा करो तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो मार्केट नहीं जाऊंगी। अरे अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, क्या अकेली जाओगी? मैं अकेले जाऊँ या किसी के साथ जाऊँ, तुम्हें उससे क्या, तुम पैसे दो। ये लो 500 रुपये, तुम रख लो, 500 रुपये मैं रख लेता हूँ। ये भी क्यों दे रहे हो? ये भी मत दो, रख लो इसे भी अपने पास। अरे भैया क्या हो गया? क्या हो गया भाभी? कुछ नहीं निशान, तुम्हारे भैया से कितने टाइम से आईफोन मांग रही हूँ। कंगले है, कभी कुछ दिलाते ही नहीं है। और अभी भी 500 रुपए दे रहे हैं ये मेरे को शॉपिंग के लिए। अरे भैया तुम कोई अच्छा सा काम कर लो ना, ताकि भाभी जो मांगे तुम वो दिला सको। सही में यार, तुम्हारी जेब में तो पैसे भी ना रहते। और क्या यार, भाभी को 500 रुपये दे रहे हो तुम? अरे निशांत भाई, जितने मेरे पास पैसे होंगे मैं उतनी तो दूंगा यार। मैं कहाँ से लाऊं जब मेरी कमाई इतनी है। क्या है तुम्हारे बस की? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। जब तुम्हारे बस की कमाना नहीं है ना, तो घर में चूड़ी पहन के बैठ जाओ। अरे भाभी तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम मुझसे पैसे ले लो। ये लो, जो सामान लाना वो ले आओ जाके। सीखो अपने भाई से कुछ, उससे मांगने पड़ रहे मुझे अपने शौक पूरे करने के पैसे। अरे तो कोई बात नहीं भाभी, मैंने पैसे दे तो दिए। अब तुम जाओ, जाके अपना सामान ले आओ। निशांत एक काम करो, तुम ही चलो मेरे साथ शॉपिंग करवाने। इनके साथ तो मैं कतई ना जाऊँ, इन्हें घर में पड़े रहने दो। चलो ठीक है भाभी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे करो, चलो। अमित, कैसे बैठा तू अकेला? कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही बैठा था। सुनिधि कहाँ है? सुनिधि मार्केट तक गई है। मार्केट तक गई है? हाँ, तू तो घर पर है, तो वो किसके साथ गई है? निशांत के साथ चली गई। निशांत के साथ गई है? तू क्या कर रहा था घर के अंदर जो तू उसके साथ नहीं गया? और निशांत के साथ क्यों गई है वो? मम्मी मैं तो कह रहा था मेरे साथ चल, पर वो निशांत के साथ चली गई। और तो और मेरे से बहुत उल्टा सीधा बोल के गई है। अच्छा, एक बात बताऊँ अमित, आस पड़ोस वाले भी ना बातें बना रहे हैं। वो जब भी बाहर निकलती है ना, उसके साथ निशांत, हर जगह निशांत, तो आस पड़ोस वाले तो बात बनाएंगे ही बनाएंगे। भाई मुझे नहीं लगता वो घर में टिकेगी भी। सही नहीं हो रहा अमित ये। बेटा थोड़ा सा रोक, समझाओ उसको। मम्मी मैं कैसे समझा दूँ उसे? वो मेरी मानती नहीं है, अपनी अपनी चलाती है। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो उल्टा बोलती है। तो ऐसे कैसे गृहस्थी चलेगी तुम्हारी? अगर मम्मी मुझे पता होता नहीं ऐसी है तो मैं शादी ही नहीं करता। भैया मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि वो घर में रुकेगी भी। आज निशांत को भी आने दे, इस आज मैं बताऊंगी ये कैसे गया उसके साथ में ये। मम्मी तुम मत कहना कुछ भी निशांत को,
उसे जान दो, जैसा उसे करना है ना उसे करने दो। क्यों नहीं बोलूंगी मैं उसे? आ जाने दे, बोलूंगी उसे मैं। देवर है ना तो देवर की तरह रहेगा, और वो भी भाभी है ना तो भाभी की तरह रहेगी। ये नहीं कि पीछे पीछे रहेगा उसके। मम्मी तुम कुछ मत कहो, बेफालतू में घर में कलेश हो जाएगा और वो सोचेगी कि मम्मी को मैंने सिखा दिया। तुम छोड़ो इस बात को। अब मम्मी तुम ऐसा करो, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे खाना ला के दे दो। उनने तुझे खाना भी ना दिया? ना माँ, वो तो मेरे आते ही ना भाग गई। वो तो बस मैं बैठा और वो चल दी एकदम, मुझे उल्टा सीधा बोल के। अच्छा चल ठीक है, मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए खाना। ठीक है मम्मी, ले आओ। कहाँ गए थे भाई दोनों? कुछ नहीं मम्मी जी, मार्केट तक गए थे कुछ सामान लेने के लिए। मार्केट गए थे? हाँ जी। थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है तुम दोनों को? क्यों मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तेरा पति नहीं है क्या घर के अंदर? तू पति के साथ तो तू कहीं जाती नहीं है, तू उसके साथ लगी लगी घूमती है। अरे कम से कम घर वालों की ना सही, बाहर वालों को तो शर्म कर लो। बातें बन रही है दुनिया भर की। तो मम्मी बाहर वालों का तो मुंह है, वो तो बोलेंगे ही। तो मुंह है तो मुंह, जब भी तो बन रहा है उनका मुंह, जब तुम लोग उनको हिंट दे रहे हो। क्या हिंट दे रहे हैं? ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? तू पति के साथ तो नजर आती नहीं है, तो निशान के साथ हर जगह नजर आती है। तो बाहर वाले तो बोलेंगे भाई, जो देखेगा ना वो बोलेगा भी। तो अमित खुद ही नहीं जाते हैं? उसने मुझे बताई सारी बात। और तू अमित से इतना सारा लड़के गई है, हैं? उसको उल्टे सीधा बोल कर गई है, तू उसकी औकात याद दिलाती है। तो क्या है ये, ऐसे क्या गृहस्थी चलती है क्या? तो मम्मी जी मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें है वो जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। भाई जितना वो कमा रहा है उतना ही तो कर सकता है सुनिधि। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ बोला है। और तू, तेरा और कोई काम नहीं है क्या? तू ले और कुछ नहीं, इसके साथ साथ लगा लगा घूमता रहता है। अरे तू तो कुछ शर्म कर ले, तेरी भाभी है ये। अरे मम्मी एक बात बताओ, भैया की जेब में तो नहीं है कठन्नी भी, और भाभी ने मुझसे कह दिया तो इसलिए मैं चला गया भाभी के साथ। और मोहल्ले वालों का क्या, उनका तो काम है कहने का। हाँ पता है मुझे। एक बात बता, कल को तेरी शादी होगी, तेरी बहू तेरे साथ ना जाकर तेरे बड़े भाई के साथ घूमेगी, तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे तो मम्मी क्या हो गया फिर, भाभी तो ही है, भाभी के साथ चला गया तो कुछ दिक्कत होगी फिर? थोड़ी तू ही शर्म कर ले, इसे तो है नहीं शर्म। ये क्या शर्म नहीं है, शर्म नहीं लगा रखा है? ऐसे क्या कर दिया मैंने? देवर के साथ ही गई थी, किसी और के साथ नहीं गई थी। पति घर में होते हुए? पति घर में है या नहीं है, उसका दोनों एक जैसा ही है। अच्छा। वो जाता भी ना तो भी मुझे कुछ नहीं मिलता। अच्छा क्या चाहिए तुझे ऐसा? और अमित बता रहा है कि तूने पैसे दिए ऐसे। अरे मम्मी पैसे दिए तो क्या हो गया फिर? हुआ कुछ भी नहीं है, पर इसकी गृहस्थी पर असर पड़ रहा है इस चीज का। कोई असर न पड़ रहा है ऐसा। तू उसकी आदत गंदी कर रहा है, ठीक है? ये बात अमित को समझाओ आप। ये बात तू समझ सुनी थी, जितना तेरा पति कमा रहा है ना तो उसमें गुजारा करना सीख। उसमें कोई भी गुजारा नहीं कर सकता, मैं तो क्या अमित खुद भी नहीं कर सकता। जरूरत है ना कभी पूरी नहीं होती। तो मम्मी उसको पूरी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बस फिर तो तूने चला ली गृहस्थी, तेरी कहीं गृहस्थी नहीं चल सकती फिर ऐसे। क्यों नहीं चल सकती? निशांत भी तो है, वो भी तो कमाता है। आने दे इसकी भी, हम बता देंगे इसे भी। अरे मम्मी तुम तो 24 घंटे दिमाग ही खराब करती रहो। मैं भाभी को मार्केट तक क्या ले गया, तुमने तो पूरा घर ही सिर पर उठा लिया। अच्छा बकवास करने लगा, तू जा यहाँ से, दिमाग मत चाट मेरा। चल तू भी जा, कुछ भी कहो पीछे पड़ जाता है बिल्कुल ही। निशांत बताओ तुझे समझाने के लिए आई हूँ मैं। बताओ क्या समझाओगी अब? तू ये बेटा थोड़ा सा समझ जा। हालांकि तू गलत नहीं है, पर लेकिन जो तू उसको साथ जाता है, उसको लेकर घूम रहा है, जो भी है, उसकी गृहस्थी पर असर पड़ रहा है। तुझे पता कल अमित से कितना लड़ी है ये, उसकी कितनी बेइज्जती की है। बुरा तो उसको भी लगता होगा, है तो तेरा भाई। अरे मम्मी कोई बेइज्जती ना करी, गलती तो भैया की है, भैया ही न जा रहे उनके साथ। भैया क्या ना जा रहा, भैया कितनी बेइज्जती कर दी, उसके साथ लड़ ली है, पैसे उसके मुंह पे फेंक कर मारे। तमीज है कहीं? कल को तेरी बहू आएगी, तेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारेगी, अच्छा लगेगा? अरे वो तो बात की बात है, अब इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? मैं अपनी भाभी के साथ चला गया बाजार। दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है कि उसकी आदत तू गंदी कर रहा है। मैं कहाँ से गंदी कर रहा हूँ? वो जा रही है यानी जो तू छोड़, उसके हाल पर छोड़, तू आगे से उसको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा। अरे मम्मी जब उन्हें कोई लेकर न जाएगा तो मैं तो लेके ही जाऊंगा फिर। तुझे हमने मना कर दिया ना,
नहीं जाना तो नहीं जाना, और तू गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लियो पहले। तो फिर वो अकेली जाएंगी? जाने दे। अरे मम्मी, तुम तो पता ना कैसी बात कर रही हो। मैं उन्हें लेकर चला गया तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तुम भाभी को लेकर शक कर रही हो क्या मुझ पे? अरे शक नहीं कर रही मैं। तू एक बात बता, बाहर वालों के किस किस के मुंह पकड़ूंगी मैं? सब बोलते हैं पता है कि अमित के होते हुए वो निशांत को लेके घूम रहा है उसे। भाई बाहर वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि मौके तो घर से ही मिल रहे हैं। इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ आगे से उसको लेकर मत जाइयो, ठीक है? सुना ही आ रही है? सुन नहीं रहा? अरे सुन ली मम्मी, ठीक है, ना जाने का। अब तो मुंह से तो बोलेगा। अरे अब कह तो दी ना जाने का। हाँ नहीं जाना। मुझे तो ऐसा लग रहा तुम मुझ पर शक कर रही हो भाभी को लेके। मुझे पक्का यकीन है और इस बात का। अरे मैं ना करी तुझ पर शक, बस आगे से उसे कहीं लेकर मत आ जाइयो, बोल दिया तुझे मैंने। हाँ हाँ ठीक है, ना लेकर जाने का। अरे यार ये मम्मी भी कैसी बात कर रही हैं। ये तो बस एक बात है लेकर बैठ गई कि भाभी ये लेकर कहीं नहीं जाना। अगर मैं भाभी ये लेकर नहीं गया तो फिर तो भाभी भी नाराज़ हो जाएंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और भाभी नाराज़ हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा फिर? अमित, अमित उठो, उठो जल्दी, बाहर निकलो। क्यों, क्या हो गया? क्यों, मैं ना सोऊं? तुम्हारा ही मुंह है बस, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। जाओ अपने बाहर जाओ। और हाँ, तुमने मम्मी से क्या आग लगाई है मेरे पीठ पीछे हैं? जब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, उसके साथ चली गई, तो तुमने मम्मी के कान भर दिए। क्या जरूरत थी मम्मी को बताने की? यार मैंने थोड़ी ना बताया, मम्मी खुद पूछ रही थी कि सुनीति कहाँ चली गई। हाँ तो छोटे बच्चे हो क्या, बोल देते किसी काम से गई है? इतना दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल? आग लगवा लो जितनी मर्जी, हटो यहाँ से। अरे यार मैं कहाँ सोऊंगा? झुन्नू में सो, यहाँ नहीं सोगे तुम। यार बाहर लाइट भी नहीं आ रही है, पंखा तो चल रहा है। हाँ तो और एक बात बताओ, डेली मैं यहीं पे सोता हूँ, बाहर थोड़ी ना सोता हूँ। यहाँ सोते थे, लेकिन आज के बाद तुम यहाँ नहीं सोगे। झन्नुम में सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी माँ के पास जाके सो। उनके कान भरे ना मेरे खिलाफ। अरे यार मैंने कान नहीं भरे, मैं क्यों कान भरूंगा बताओ तो सही। बस मुझे पागल मत बनाओ, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने मेरे को। उन्हें कैसे पता चला मैं बाहर गई हूँ? मैं बताता रहा हूँ, उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। हाँ मैंने कोई तो? चुगली थोड़ी ना करी है यार। ये चुगली ही होती है, समझ नहीं आता क्या? छोटे बच्चे हो क्या? निकलो यहाँ से। और हाँ, मैं निशांत के साथ जाऊँ, किसी के साथ भी जाऊँ, तुम्हें उससे क्या? आज के बाद मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी ये बोल रही थी कि अगर निशान के साथ जाओगे ना तुम, कोई तुम्हें गलत ठहरा देगा। तुम्हें क्या करना है? कमा के लाके दो निशान जितना। और अब मुझे जहां भी जाना होगा, कहीं भी, चाहे छोटी से छोटी जगह, मैं निशांत के साथ ही जाऊंगी। तुम मुझे रोक के दिखाना। और आज के बाद इस कमरे में मत आना। सारा मूड खराब कर देते हैं। घर में आओ तो कलेश, जाओ तो कलेश। इसे सुलाऊंगी गवार को अपने पास, भिखारी। एक फूटी कोड़ी जेब में रहती नहीं है, सोएगा मेरे पास। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी आखिर गलती क्या है? मैंने तो मम्मी को बताया भी नहीं था। मम्मी ने खुद ही पूछा था आगे, उल्टा मेरे पर इल्जाम लगा दिया। निशांत, यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही खड़ा था, मन नहीं लग रहा था नीचे। निशांत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी को हम दोनों पे शक होने लगा है। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ। अब ऐसा कुछ करो जिससे मम्मी को शक ना हो कुछ। क्या करें?
बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अब हम दोनों के बीच में कोई और ना आए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तो भाभी ये तो बताओ कि करना क्या है। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निशान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि करना क्या है ये तो सोचो। निशान, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना रास्ते से तुम अपने भैया को हटा दो। हाँ भाभी, वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भैया को ना किसी चीज़ में जहर मिला के दे दो। लेकिन मैं ऐसा करूँगी तो सारा शक तो मुझ पे ही जाएगा ना निशान। अरे भाभी ऐसा किसी को पता नहीं पड़ेगा। अगर पता चल गया तो? अरे मैं कह तो रहा हूँ, अगर तुम भैया को जहर मिला के दे दोगी तो हमारे बीच में से भैया का रास्ता साफ हो जाएगा। वो तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, और वही बात है, सांप भी मर जाएगा और न लाठी टूटेगी। निशान, वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। लेकिन किसी को पता चल गया तो? अरे भाभी तुम क्यों डर रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो तुम। ठीक है निशान, जैसे तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी। चलो तो अब नीचे चलते हैं। चलो। अमित, 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 अमित क्या हो गया? उठो अमित। निशान, अमित उठो। निशान, अमित, निशान, अमित प्लीज देखो तुम्हारे भैया को क्या हुआ। निशान उठाओ। भैया, भैया तो उठो। अमित, निशान देखो क्या हुआ अमित को। अमित, अमित। भाभी, भैया अब नहीं रहे। निशान तुम पागल हो गए हो क्या बोल रहे हो ये? भाभी मैं सही तो कह रहा हूँ। तुम डॉक्टर थोड़ी हो, डॉक्टर को बुलाओ। अमित, अमित। भैया, भैया तुम्हें क्या हो गया? भैया, भैया जो भी हमसे हुआ बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, भैया, भैया। निशा, तुम्हारे भैया को क्या हुआ अमित को? अमित, क्या हुआ मेरे बेटे को? मम्मी, भैया अब नहीं रहे। क्या? अमित, 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 तू हट, पीछे नहीं आते। जो अभी कुछ और तेरी वजह से हुआ है ये। मम्मी जी अमित, ने। अमित, अमित, उठ जा बेटा। अमित, अमित तूने ऐसे क्यों किया? क्या किया इसने? क्या किया इसने? मम्मी, भैया को शायद अटैक आ गया। उठ जा अमित, एक बार उठ जा बेटा, एक बार। अमित, ये सब है ना सुनिधि तेरी वजह से हुआ है। तुझे कब से मैं बोल रही थी कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। खा गई ना मेरे लड़के को तू। उठ जा अमित, अमित। मैंने तुझे कहा था ना सुनिधि कि अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। तुझे कितनी बार समझाया अमित ने, कितना तेरे आगे पीछे रहा, पर तूने इसकी कदर नहीं करी। मेरी गलती की सजा इन्होंने खुद को क्यों दी? हमें तो उठ जाओ ना। तू हट, पीछे हट, पीछे हट मेरे लड़के से। नहीं,
तेरी वजह से ही हुआ ये सब, तेरी वजह से। कितनी बार मैंने तुझे बोला, कितनी बार मैंने तुझे बोला सुनी थी कि सुधर जा, पर तूने एक भी नहीं सुनी ना। हमें तो उठ जा छोड़ मेरे प्लीज। बच्चे को। तुझे मैंने कितनी बार समझाया कि निशान तू समझ जा, समझ जा। हमें तो अमित, उठ जाओ। उठ जा बेटा, अमित उठ जा। तू खड़ी हो, उठ। नहीं मम्मी, अमित। खड़ी हो, खड़ी हो। अमित। तू क्या देख सकती है मेरे? खड़ी हो यहाँ से, चल। अमित, अमित, अमित उठ जा बेटा। अमित उठ जा बेटा। देख तेरी माँ तुझे बोल रही है, तूने आज तक अपनी माँ की सारी बातें मानी है ना अमित। उठ जा अमित। तू क्यों मुझे छोड़कर गया अमित? अमित, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।